सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। प्रॉफिट राजा मसीह चैनल और यीशु चंगे सभा मिनिस्ट्री में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मेरे जीतो मैं होटल में हूँ और होटल ये मुंबई का है, मुंबई अंधेरी कोटला। और बीते दिनों में जब आप वीडियो देख रहे हो जब मैं निकल चुका हूँ। 13 और 14 जुलाई को मैं मुंबई गया था, विलाड में एक जगह है जहाँ पे मैं जनवरी के महीने में गया था और उस बार परमेश्वर ने वहाँ पे अद्भुत काम किए और इस बार भी परमेश्वर ने अद्भुत काम किए। सब कुछ बताऊंगा। और इस बार पहली बार 20 अल्फ़ाबेट यानी कि 20 अक्षरों के वर्ड की भविष्यवाणी हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है। वो कौन से 20 वर्ड खुदा ने स्वर्ग से दिए मुझे, जो इतिहास रचेंगे, जिसके बंधन टूटेंगे। और उन 20 में अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, 6 नहीं दिए। इसका मतलब ये नहीं कि 6 पे भी आशीष नहीं आएगी, 6 पर भी आएगी, लेकिन 20 जो दिए उनके लिए भविष्यवाणी बोला है प्रभु ने। एक बड़ी भविष्यवाणी के लिए तैयार हो जाइए। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं स्वामी, धन्यवाद राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु पिता परमेश्वर। आज की भविष्यवाणी, आज का बोलना, समझाना सब कुछ तेरा में सौंपता हूँ। मेरे बोलने में तेरा पैरा यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरा जी स्वागत है आपका इस चैनल पर और बहुत कुछ आज बोलने के लिए। तो जितने भी सुनने वाले हैं जरा ध्यान से सुनना। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो या आप कुछ और देख रहे थे और यहाँ जुड़ गए तो जुड़ कर जाना। हो सकता है कि आपका अक्षर मिल जाए और वो भविष्यवाणी आप और आपकी बेटी, आपके बेटे आपके लिए हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर जो मुझसे कहते हैं या किसी दास से भी कहते हैं या आपसे भी कहे वही काम करना है। हम ये ना देखें कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा, ऐसे क्यों करा। अगर परमेश्वर कह रहा है कि गधी के लिए भविष्यवाणी कर, तुम्हें गधी के लिए भविष्यवाणी करनी पड़ेगी। खुदा ने कहा कि ये वाली भविष्यवाणी कर हड्डियों पे, तो हड्डियों पे भविष्यवाणी करनी पड़ेगी। खुदा ने कहा पीएम पर कर, तुम्हें पीएम पर करनी पड़ेगी। परमेश्वर का दास परमेश्वर के हुक्म पर चलता है और जैसा वो बोलता है वैसे ही वो आपको पेश करता है। मैं अपनी तरीके से नहीं आता। जो मेरे स्वर्ग से आवाज़ आती है, जो मेरे परमेश्वर आवाज़ देते हैं, मेरे बेड के आवाज़ देते हैं, वही आवाज़ आप तक आती है। आमीन। लोग अलग अलग तरीके से हैं, कमेंट करते हैं या बोलते हैं भाई अक्षर क्यों या ये क्यों। परमेश्वर काम में इंटरफेयर नहीं। आशीष बढ़ रही है, आशीष पाओ। परमेश्वर का तरीका है आशीष देना। नमान कोड़े भी कहा था ना, पाए में डुबकी मार, वो भी गुस्सा हो गया था। अरे मेरे पास क्या नदी नहीं है, मैं वहाँ भी शुद्ध हो सकता हूँ। उसका स्वामी, उसका नौकर कहता भैया मान ले। अगर वो नहीं मानता तो अपने आशीष से वंचित हो जाता। परमेश्वर के दास का कहना ना मानकर हम आशीष से वंचित हो जाते। शैतान यही चाहता है कि हम परमेश्वर की दास की बात ना माने या उनको घर पे ना बुलाएं या उनके साथ ना मिले, उनकी संगति ना रखें, ताकि हम शैतान अपनी मर्जी कर सके और वो जैसे है वैसे ही रहे। इसलिए शैतान हमेशा से परमेश्वर के दास के विरुद्ध चलता है, क्योंकि उसको पता है ये बचाया और ये दूसरों को भी बचाएगा। और जो परमेश्वर के दास के साथ चलते हैं उनके विरुद्ध भी शैतान हो जाता है। पहले हमारा दोस्त बनता है वो, जब हम संसार में होते हैं, और जब हमसे दोस्ती तोड़ते हैं तो उसे बुरा लगता है। उन्हें कल तक ही मेरी थी, कल तक ही मेरा था, आज क्यों छोड़ के जा रहे हो। इसलिए वो हाथ पर मारता है, इसलिए गलतफहमी लेके आता है और कई प्रकार से इसलिए घर के घर बर्बाद करता है। कई प्रकार गलतफहमी से शैतान सब कुछ तबाह कर देता है, परमेश्वर दास को रोक देता है। और यही हुआ था मुंबई में, और यही हुआ। परमेश्वर ने फिर से मुंबई का टूर चालू करा। जब से पता चला है कि परमेश्वर ने मुंबई वालों को एक बड़े पैगाम के लिए चुना है और प्रभु ने कहा जब भी मैं मुंबई आऊँगा तो परमेश्वर मेरे साथ आएगा, तो शैतान डर गया। शैतान ने कहा नहीं, इस दास को रुको। दास पे हमला करने की कोशिश तो करता है लेकिन नहीं कर पाता, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है, आपके साथ है और आप प्रार्थना करते हो। लेकिन जो विश्वासी कच्चे होते हैं वो उसकी बातों में आकर बहक जाते हैं, या तो चर्च छोड़ देते हैं या प्रभु दास को छोड़ देते हैं। और यही कारण है कि उनकी दशा पहले से बुरी हो जाती है। कई बार ब्लेसिंग हमें मिल जाती है, मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा आज आपको। कई बार ब्लेसिंग हमें मिल जाती है, हम सोचते परमेश्वर की ओर से, नहीं, वो भी शैतान की ओर से कहीं ना कहीं ब्लेसिंग होती है हमें फंसाने के लिए, ताकि हम ये सोचें अरे वो रास्ता छोड़कर इस रास्ते में तो आशीष है, इस रास्ते में चंगाई है, लेकिन वो झूठी चीज़ होगी और हम परख नहीं पाएंगे और हम उस चक्कर में आकर एक बड़े आशीष से, एक रियल आशीष से हाथ धो बैठते। तो मेरे अजीजों, आपको यही कहूँगा कि परमेश्वर की आवाज़ को, परमेश्वर की ब्लेसिंग को पहचानना सीखो। अब बारी आ रही है, मैं मुंबई से हूँ, कोटला अंधेरी से, और मैं 2 दिन का टूर पे था। बहुत अद्भुत काम हुए, बारिश बहुत थी, लेकिन फिर भी जहाँ मैं गया, फैक्ट्री में गया, वहाँ प्रार्थना करी। वहाँ का वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया, बना नहीं पाया, लेकिन जिस घर में गया वहाँ का दुष्ट आत्मा के लिए उस घर ने बुलाया, स्वागत करो। बहुत सारे मुंबई वाले, अगर आप भी हो तो मुझे बताना। मेरे दूसरी बात, मैं हर जगह जाता हूँ परमेश्वर की महिमा के लिए, और जैसे ही परमेश्वर समय बढ़ा रहे हैं, आपने देखा ही होगा, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, जाना आना हो रहा है। अभी बहुत जगह बाकी है जहाँ मैं परमेश्वर मुझे भेजेंगे आपके द्वारा। जहाँ भी हैं लोग बुलाते हैं, परमेश्वर के पास जाता हूँ, बोलता हूँ परमेश्वर ये बात मैं कैसे, ये बात बुला रहे, मैं क्या करूँ।
तो परमेश्वर डेट देते, टाइम देते, और नहीं तो कहेंगे वेट कर, अभी बुलाने के लिए कि तू वेट कर, क्योंकि जाऊंगा तो परमेश्वर से पूछकर अपनी मर्जी से गया तो फिर सिर्फ मैं नॉर्मल जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि मैं आग से भर के जाऊं, आत्मा से भर के जाऊं, ब्लेसिंग लेकर जाऊं, क्योंकि परमेश्वर का जब भी किसी घर आएगा, बेशक आपको खाली हाथ दिखता होगा, लेकिन वो खाली हाथ नहीं होता, वो स्वर्ग की आशीष होती है जो ऐसी इन आंखों से नहीं देख सकती, और वो आशीष देकर जाएगा, परमेश्वर को छोड़ के जाएगा और आपके श्राप लेकर जाएगा, आपकी मुसीबत लेकर जाएगा। इसलिए घर पे जब मैं जाता हूं तो मैं यही बोलता हूं। मेरे ऐसे तो अब टॉपिक बात करते हैं 20 अक्षर का, जो खुदा ने मुझे स्वर्ग से दिए और जो इस फोन में मैंने टाइप करके लिख रखे। 20 अल्फाबेट के 26 में से 20 अक्षर दिए खुदा ने मुझे, 20 वर्ड जिसे कहते हैं ना, और उन पर भविष्यवाणी होगी। देखिए उससे पहले मैं और कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे अजीजों, आपको QR कोड भी दिख रहा होगा। ये एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अभी नॉन स्टॉप हमारी लाइव चल रही है ना, रिपीट लाइव भी चलती रहती है, खत्म होती चालू, ताकि वो लोग भी सुन सके जो लेट आते हैं, है ना, उन तक लाइव पहुँच सके। परमेश्वर मुझे बुद्धि ज्ञान देता है और मैं उस बुद्धि ज्ञान से परमेश्वर का काम करते रहता हूँ, अपनी बुद्धि ज्ञान में। तो हो सकता है ये आप प्रॉफिट आज मैसेज दे रहे हो, जैसे वीडियो वैसे आ रही है, या हो सकता है ये वीडियो भी रिपीट आते रहे, आप ये वीडियो देखने के बाद समाप्त हो जाए, आप अपना काम कर सकते हैं, फिर से चालू हो जाएगी, या हो सकता है किसी और चैनल पे देखें या शॉर्ट वर्जन पे देखें, या हो सकता है आप कुछ और देख रहे हो और यहाँ जुड़ गए हो। ये खुदा की बेस्ट प्लानिंग है, रुक कर जाना मैंने पहले भी कहा था। तो ये परमेश्वर की ब्लेसिंग मिलेंगे, प्लानिंग है जिससे कि हर जगह पे परमेश्वर की आशीष पहुँचे, परमेश्वर के दास का आवाज़ पहुँचे, परमेश्वर का कलाम पहुँचे। कि कई बार जब हम वीडियो अपलोड करते हैं नहीं जा पाते, लेकिन लाइव चलता रहेगा तो कोई ना कोई जुड़ता रहेगा और ब्लेसिंग लेता रहेगा, ये बात तय हो गई। तो इसलिए कई बार हम रिपीट प्रार्थना लगाते हैं, समाप्त होने के बाद दुआ चालू होती है। आपने पूरी प्रार्थना देखी, आप अपना काम कर सकते हो, फिर चालू हो जाएगी, वो दूसरों के लिए है, या आप कंटिन्यू उस प्रार्थना का हिस्सा भी बन सकते हो। ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, लेकिन देखना जरूर, ब्लेसिंग है। दूसरा, आपको पता है बीते दिनों में जो मेरे पे संकट आया है ना, मेरे बैंक को लेकर इशू आया, जिसमें भवन का पैसा रुकता है, जिसमें सब कुछ होता है, और वो उस पर संकट आया बैंक के थ्रू। तो लेकिन परमेश्वर ने उस संकट में आपकी दुआ से मुझे निकाला, हालेलुया, निकाला और बिल्कुल नॉर्मल करा। लेकिन फिर भी जो परमेश्वर मेरे मन में डाला, फिर भी, है ना, क्योंकि बैंक का इशू है, हम रिस्क नहीं ले सकते, है ना, तो इसीलिए परमेश्वर मेरे मन में डाला कि जो भी आज की ऑफरिंग, दशवांश, या आप क्या कहते हैं भवन का पैसा, जो इस नंबर पे जो आपको शो हो रहा है QR कोड और जो लास्ट में शो होगा, देना और जल्दी देना। ये उन तक जाएगा, ये उन्हीं का है, अल्बर्ट पॉल करके नाम आपको दिखाई देगा, है ना, ये उन्हीं का है जिनके घर में जाता हूँ इंदौर में, और इन्हीं के रिलेटिव है जो भवन जहाँ पे बन रहा है। तो अब बड़ा ईमानदारी से परमेश्वर की आत्मिक आंखों खोलकर आप इस जगह पर दे सकते, कोई डर नहीं है। नाम लिखाएगा अल्बर्ट पॉल, है ना, अल्बर्ट पॉल या एंथोनी लिखाएगा, अल्बर्ट सू में जरूर आएगा, ये बात आप देखना, ठीक है। और मेरे ही वीडियो में दिखाई देगा, लास्ट में दिखाई देगा, QR कोड है, बैंक अकाउंट है, सब कुछ है, तीनों भाग में QR कोड है, पेटीएम, गूगल पे और फोन पे, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और सबको देना है इस बार, क्योंकि बहुत खास है, चाहे आप 100 रुपये डालो, चाहे आप 1 लाख डालो, देना सबको है, क्योंकि आगे हमें बहुत बड़ा काम करना है, तो याद रखना। और ये जब आप दोगे तो परमेश्वर मुझे, वो लोग मुझे बताते रहते हैं, भाई इतना आ गया, इतना आ गया, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप पे देना शुरू कर दिया। अब मैं ऑफिशियली इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और जब मेरा नॉर्मल हो जाएगा, जबकि जब देखी जाएगी, है ना, तो आपको ये देना है, ये भी एक मदद है ना, क्योंकि अभी मैं अपने पास नहीं ले सकता, तो आपको यहाँ देना है, ताकि परमेश्वर का भवन का काम ना रुके। अभी आपकी हेडेक है, आपको देना है, और लोगों ने दिया है, मेरे व्हाट्सएप वालों के मैं उसका बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने देना शुरू कर दिया। दिल से दुआ करता हूँ परमेश्वर ब्लेस करे, और आज जो देगा वो भी सुपर ब्लेस होगा। आइए अब वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। 20 अक्षरों की भविष्यवाणी है, 26 में से 20 जो स्वर्ग से दिए, खुदा ने आवाज करके दिए, खाली नहीं जाएंगे। अगर वो 20 में से कोई पाप में है, बीमार है, तकलीफ में है, परेशानी में है, कर्जे में है, किराए के मकान में है ना, पति पत्नी अलग है, या बीमारी में है, या शादी नहीं हो पा रही, कोई भी ऐसी, ये मिनिस्ट्री नहीं चल पा रही, कुछ भी ऐसा है, तो उस अल्फाबेट को सुनने के बाद और आपसे वो मैच होता है, आप रिसीव करना, आपके बंधन टूटेगी यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा ना, जो परमेश्वर कहता है परमेश्वर वैसा करता है, क्योंकि वचन क्या कहता है,
यिर्मयाह 1:4 पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जो कहा, है ना, मैंने तुझे आगे दिया और मैं वही पढ़ूंगा। खुदा ने मुझे फिर आवाज दी। मैं 2 वचन पढ़ूंगा इस बार। यिर्मयाह 1:4 में लिखा है, तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया है। मैंने तुझे जातियों का क्या ठहराया है? भविष्यवक्ता ठहराया है। तब मैंने कहा, हे प्रभु देख, मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का हूं। अब बोलना क्या नहीं जानता? भविष्यवाणी करना नहीं जानता। कैसे करना है, कैसे परमेश्वर का हमको बताया, तो परमेश्वर ही सिखाता है। ये वर्ड बेशक मेरी आवाज़ है, मुझे आप देख रहे हो, लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये खुदा की ही वाणी ही आप तक सुनाई दे रही है। क्या खुदा की वाणी नहीं मानोगे? क्या हम खुदा से बड़े हैं? क्या हम खुदा की बात को इग्नोर कर देंगे? कहते हैं ना, सपने भी ना सोचना, आशीष का स्रोत है वो। हम उसी को मना कर देंगे, हम उसी को रोक देंगे। नहीं, अपनी नहीं चलाना। उड़ाव पुत्र ने भी अपनी चलाई थी, कहाँ चला गया वो? जब हम अपनी चलाते हैं, हम अपने दिमाग से चलते हैं, हम ठोकर खाते हैं। परमेश्वर की वाणी है, सुनकर जाना। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आगे दूं वही तो कहेगा। ये परमेश्वर की आज्ञा है जो मैं आज आपके सम्मुख हूं, 20 अल्फाबेट लेकर, क्योंकि परमेश्वर जो मैं कहूं वही तो कहेगा। और परमेश्वर की बात को टालना मूर्खता है, क्योंकि हम उसी से मांगते हैं, उसी की बात को टालेंगे तो कैसा होगा? अगर इंसान एक काम पे जा रहा है और उसी बॉस से लड़े या उसकी बात ना माने, तो क्या वो तनख्वाह देगा? क्या वो आशीष देगा? नहीं देगा ना मेरे अजीजों। तो उसी प्रकार से हम परमेश्वर के पास आते और परमेश्वर की बातों को इग्नोर करते तो कहाँ से आशीष आएगी? आमोस 3:7 में लिखा है, 8 में, सिंह गर्जा, पहले लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मरम बिना प्रकट कुछ भी ना करेगा। सिंह गर्जा, कौन ना डरेगा? परमेश्वर यहोवा बोला, कौन भविष्यवाणी ना करेगा? यहोवा बोलता है, भविष्यवाणी होती है। जो परमेश्वर बोलते हैं वो होती है। जब हड्डियों को कहा कि हड्डियों पर भविष्यवाणी कर, यजकेल, उसने करी। अब वो क्या कहता? पर वो हड्डी पे कौन करता है? मैंने कहा ना, जिस पे होगी वो परमेश्वर जिस पे बोलेगा होगा। हम परमेश्वर से बड़े नहीं, और ना हो सकती तो हम जानते, मनुष्य है और मनुष्य काम है खुदा की आज्ञा मानना। मैंने कहा ना, ये आवाज़ आप मुझे देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, लेकिन मैं सुनकर खुदा की आता हूँ। अभी आपकी परमेश्वर की आवाज़ को आप कैसे लेते हो, ये आपकी इच्छा पर है। 20 अल्फाबेट। पहले पहले प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद करते पिता, मेरा बोलना समझाना प्रार्थना करना, भविष्यवाणी करना, ये सुने और तेरे उस कार्य को माने, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको सफल होगा। 20 अल्फाबेट है जो खुदा ने मुझे दिए सुरख से। मैंने कहा ना, किसी भी कंडीशन में इंसान है वो, मैं एक साथ पढ़ूंगा, ब्लेस हो जाएंगे वो लोग, उनकी समस्या जाती रहेगी किसी भी प्रकार के, वो ए से जेड तक। वो पाशा भी हो सकता है, दासी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। अगर वो जेल भी बंद है ना, तो वो मुझे आवाज़ दे रहा है, तो परमेश्वर वहां से भी छुड़ाएगा। किसी भी कंडीशन में परमेश्वर उसको छुड़ाएगा। वचन क्या कहता है कि परमेश्वर कहता है, प्रकृति यह हुआ कैसा भला है। आज यही बात है। देखो, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद करते पिता, मेरे बोलने में तेरा पैर हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पहला वर्ड मेरे अजीजों, एक एक करके मैं पढ़ूंगा, एक एक करके बोलूंगा, और आप उसको नोट करना, और जिससे मैच हो उसे रिसीव करना। मैंने कहा ना कि भविष्यवाणी स्वर्ग से है। वचन कहता है, जैसा हमारा विश्वास वैसे हमारे साथ होगा। अगर आप वाक्य में विश्वास करते हो कि नहीं, आज परमेश्वर का दास जैसा बोलेगा वैसा होगा, तो वाक्य में चमत्कार होंगे। आप विश्वास तो करो, परमेश्वर महान है और बड़े काम करता है। देखो, पहला वर्ड जो स्वर्ग से मुझे मिला, परमेश्वर ने दिया, मैं एक एक करके बोलूंगा और एक साथ प्रार्थना करूंगा। सब पल्ले हैंड होगी, मैं नाम पे हाथ रखूंगा, और जिसका नाम मैच होता है, जिसका अक्षर मैच होता है, वो रिसीव करे, जिसका नहीं है वो भी रिसीव करे। 26 में से 20 दिए, पहली बार भविष्यवाणी, बहुत बड़ी है, ब्लेसिंग है, परमेश्वर की आवाज़ है, इसे सुनकर ही जाना, रिसीव करके जाना। आप किसी भी फॉर्मेट पे ये वीडियो देख रहे हो, आप रिपीट देख रहे हो या आप देख चुके हो, अभी तो ये नहीं बन रही है, मैं होटल से बना रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ बाद में भी आते रहे, तो उसको वैसे ही फॉलो करना जैसे वो अभी देखी हो, आमीन। देखो वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जो ग्रहण करेगा वो भविष्यवक्ता बदला पाएगा। अगर आप रिसीव करोगे ना कि आज परमेश्वर का दास भविष्य जो बोलेगा मेरे लिए, जो नाम लेगा, जो अक्षर लेगा, मैं उसको रिसीव करता हूँ, तो यकीन मानना, निसंतान भी हो ना, संतान होगी। मैंने कहा कुछ भी परेशानी हो सब जाएगी। विश्वास हो तो बोलो आमीन, और आमीन किसी का रुकेगा नहीं आज, आमीन। तो पहला वर्ड जो खुदा ने मुझे दिया, पहला वह है आर, दूसरा यू, तीसरा टी, चौथा एच, पांचवा ए,
छठा एल, सातवां डब्ल्यू, आठवां एम और आठवां एम, नौवां आई, 10वां ओ, 11वां जी, 12वां जे, 13वां बी, 14वां जेड, 15वां ई, 16वां क्यू, क्यू फॉर क्यूइन, 17वां वाई, 18वां एफ, 19वां एन और 20वां पी। ये इंग्लिश वर्ड है और इसे आप मैच कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, एक एक करके आप नोट करना। RUTHALWMIOG, जी फॉर गर्ल और जे फॉर जग। जे दोनों नाम, दोनों अक्षर है, जे भी है जी भी है। उसके बाद बी, जेड, ई, क्यू, वाई, एफ, एन, पी। अगर किसी को है तो लिख सकता है और बाकी मैं लिखने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ आ सके। ये है स्वर्ग से दिए गए 20 अक्षर 26 में से। इतिहास रचेंगे, गवाही आएगी, विश्वास से तो बोला आमीन। और इन 20 अक्षरों को आप जिनके भी मैच है वो ऑफरिंग देगा, परमेश्वर की हजूरी में अपना बीज बोएगा। तब परमेश्वर ने कहा जाल डाल तो मछली आएगी, परमेश्वर ने कहा दास से वो रोटी खिलाएगी तो आशीष आएगी। तो ये परमेश्वर की वाणी है, ये मेरी नहीं है, मानो मत मानो। मेरा काम है आप तक पहुंचाना, आप तक पहुंचाना परमेश्वर की वाणी। मेरा काम यहाँ से समाप्त होता है, आपका शुरू होता है। यानी कि मैंने बोल दिया, मेरी ड्यूटी हो गई। नेक्स्ट वीडियो में फिर से स्टार्ट हो जाएगी। जो जो खुदा मुझसे बोलता रहेगा मैं करता रहूँगा। अब आपकी बारी है। आपको QR कोड दिख रहा है, लास्ट में दिखेगा। ये बैंक अकाउंट मेरे नहीं है, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ के है। अब वहाँ डालो, वहाँ पैसा आएगा। मुझे पूरी खबर होती है, वो परमेश्वर के लोग ईमानदार होते हैं मेरे ऐसे तो। और जो परमेश्वर में आ गया ना, उनके लिए पैसा सिर्फ परमेश्वर के राज्य के इस्तेमाल की चीज़ है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन जिसका भी अक्षर मैच है वो बीज बोएगा। अपने घर के लिए बोल सकता है, अपने परिवार के लिए बोल सकता है। अगर एक घर में 5 जन है और पांचों का अक्षर मैच हो तो पांचों अलग अलग बोएंगे। अगर कोई स्टूडेंट है तो माँ बाप बोएंगे उसके लिए। कोई कमाता नहीं है तो माँ बाप बोएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो बोएगा वो आशीष पाएगा। इस अकाउंट को आप नोट कर लें। और जब तक मैं दूसरी वीडियो मैं ये ना बोलूं कि अब मेरा सब कुछ सही है, जब तक आप इसी अकाउंट में डालते रहना परमेश्वर की हजूरी में। आइए मैं प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद करते पिता, मैं इन सब पे भी ले हैंड रख के प्रार्थना करूंगा, इन अक्षरों पे, जिससे कि वो आपके सरों पे ले हैंड हो जाएगी। आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता, इन 20 अल्फाबेटों पे मैं ले हैंड प्रार्थना करता हूँ अभी इसी वक्त। ये किसी भी कंडीशन में, बीमारी, तकलीफ, कर्जा, परेशान, निसंतान, शादी ना होना, पति पत्नी अलग, गंदे विचार, गंदी सोच, वचन में प्रार्थना में मन ना लगना, चर्च ना जाना, किसी भी प्रकार के मैं अंधकार में, श्राप में और अंधकार में, पूर्वजों के श्राप में किसी भी है, मैं तोड़ता हूँ उन सारे श्रापों को, बंधन को और शैतान की योजना को कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह की तरह दास करते हैं। और दुष्ट आत्मा को अधिकार से डांटता हूँ और कहता हूँ कि दोबारा नहीं आएगी। इन 20 में से पिता ये सब अपनी गवाही देंगे, और जो बोल रहा है, जो तेरा कहना मान रहा है, इस पूरी में जो जो बोला वो आशीषित हो रहा है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। अब मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जो 6 वर्ड नहीं दिए, वो भी ब्लेस होंगे, सुपर ब्लेस होंगे। और जितने भी वीडियो देखने सुनने वाले हैं वो हर टाइम तेरी उस हजूरी में रहेंगे, मैं डिक्लेयर करता हूँ। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के ब्लेसिंग के लिए, आज के इस भविष्यवाणी के लिए। लोग सुने और आनंदित हो गए। आज से उनके सारे बंधन, शराब, अंधकार, पाप हट गए, मैं विश्वास करता हूँ। ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, ये सारी भविष्यवाणी आपने दी है पिता। जो जो कंडीशन में खराब था उनकी कंडीशन सही हो गई पिता। अब पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग इस भवन के लिए दे रहे हैं पिता वो सुपर ब्लेस होंगे। जो तेरे दास की मदद कर चुके हैं उस घड़ी में जब तेरा दास संकट में था पिता, वो कभी गरीब नहीं रहेंगे, कभी निराश नहीं, कभी रोएंगे नहीं, क्योंकि आप उनके आंसू पहुंचोगे पिता। जो लोग मदद के लिए नहीं आ पाए उनको क्षमा करना। आपने मौका दिया था, वो नहीं कर पाए, लेकिन क्षमा कर, वो फिर से आपने मौका दिया है, वो जब नहीं कर पाए तो अब करो पिता। को धन्यवाद। अब मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जो अब दे रहे पिता, उस भवन के लिए, इस नाम के अक्षर की ऑफरिंग के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। जो भी दे रहा है, जैसे भी दे रहा है, सुपर ब्लेस हो। उनका पैसा दवाई में, कर्जे में, कोर्ट कचहरी में, पाप में नहीं जाएगा। मैं अभी से बाड़ा बांधता हूँ पिता। आनंदित करता हूँ मैं इन्हें सब जगहों से तेरे नाम से, और मैं घोषणा करता हूँ और मैं डिक्लेयर करता हूँ कि जो जो भविष्यवाणी हुई वो पूरी हुई। ये सारे लोग गवाही देंगे, अपनी बड़ी गवाही है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए ये भविष्यवाणी आप और अपने परिवार के लिए, इसे सीरियस लेना। आपको मेरा नंबर भी मिलेगा, सब मिलेगा, और आप कांटेक्ट कर सकते हो। जय मसीह।